कहानी की शुरुआत होती तमिलनाडु के डीवीए मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल से। साल था 2019। उस स्कूल के सबसे होनहार छात्र डी राघवन अपनी बुद्धि और मेहनत के दम पर 96% मार्क्स हासिल करता है और स्कूल का गोल्ड मेडलिस्ट बनता है। अपनी इस कामयाबी से उत्साहित होकर राघवन सीधे अपनी क्लासमेट और गर्लफ्रेंड अंजना के पास पहुंचता है। उसके हाथों में गोल्ड मेडल था और दिल में शादी का प्रस्ताव। उसने अंजना से कहा, मैं आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाऊंगा, वहाँ ग्रीन कार्ड लूंगा और हम वहीं सेटल हो जाएंगे। राघवन को उम्मीद थी कि अंजना खुशी से झूम उठेगी, लेकिन अंजना का जवाब बिल्कुल अलग था। अंजना ने उसे बेस्ट ऑफ लक तो कहा, लेकिन शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसका कारण अजीब था। उसे पढ़ाकू लड़के पसंद नहीं थे, उसे बैड बॉय टाइप्स के लड़के पसंद थे। उसने पास ही बैठे रैम्बो नाम के लड़के का एग्जाम्पल दिया, लेकिन जिसका एटीट्यूड और स्टाइल स्कूल में फेमस था। अंजना का मानना था कि कॉलेज में गुंडों और रौबदार लड़कों के साथ घूमने का एक अलग ही रुतबा होता है। इस रिजेक्शन ने राघव को अंदर तक झकझोर दिया। वह क्लास में बैठा सोचता रहा कि आखिर अच्छाई और पढ़ाई में क्या बुराई है। तभी उसके दोस्त अंबू ने उसे सलाह दी, देख, उस रैम्बो का असली नाम राम गोपाला वर्मा है, पर उसने अपना नाम रैम्बो रखकर अपनी इमेज बदली है। तुझे भी ऐसे ही बदलना होगा। उस पर राघवन ने अपने नाम के आगे से डी और पीछे से ए हटाकर डी राघवन अब ड्रैगन बन चुका था। एक ऐसा नाम जो अब किताबों में नहीं बल्कि कॉलेज की लड़ाइयों में गूंजने लगा था। तभी कहानी 6 साल आगे बढ़ती है। अब हम एजीएस कॉलेज में हैं। प्रिंसिपल परशुराम नए बैच के छात्रों को संबोधित कर रहे होते हैं। आमतौर पर प्रिंसिपल सफलता कहानियां सुनाते हैं, लेकिन आज परशुराम एक फेलियर की कहानी सुना रहे थे। वह कहानी थी ड्रैगन की। फ्लैशबैक में हमें ड्रैगन का कॉलेज जीवन दिखाते हैं। वह पढ़ाकू लड़का अब कॉलेज का सबसे बड़ा गुंडा बन चुका था। उसके हाथ में अब किताबें नहीं बल्कि फायर एक्सटिंग्विशर होता था। एक दिन कॉलेज में दूसरे ग्रुप के लड़कों के साथ हुई भीषण लड़ाई में ड्रैगन ने अकेले ही सबको पीट दिया। इस लड़ाई के दौरान गलती से उसने प्रिंसिपल की कार का शीशा तोड़ दिया। गुस्साए प्रिंसिपल ने उसे कॉलेज से निकालने का फैसला किया, लेकिन पूरी क्लास ड्रैगन के साथ खड़ी हो गई। इसलिए प्रिंसिपल ने ड्रैगन के साथ एक शर्त रखी, अगर तुम्हें अपना भविष्य बचाना है तो अगले 3 महीने तक लगातार कॉलेज आओ और अपने 48 ईयर्स बैकलॉग पेपर्स को पास करो। लेकिन ड्रैगन के सिर पर अहंकार सवार था। उसने प्रिंसिपल से कहा, आप लोग पढ़कर 25-30 हजार की नौकरी करोगे, मैं उससे कहीं ज्यादा के लिए बना हूँ। यह कहकर उसने कॉलेज छोड़ दिया। वह ना डिग्री ले पाया और ना ज्ञान, बस एक झूठी सांस लेकर बाहर निकल गया। तभी हम प्रेजेंट सीन में आते हैं जो 2025 होता है। प्रिंसिपल नए छात्रों को बता रहे होते हैं कि ड्रैगन जैसा मत बनना। तभी एक स्टूडेंट ने पूछा, सर आज ड्रैगन कहाँ है और वह क्या कर रहा है? तभी प्रिंसिपल ने बोला कि वह कहीं खाक छान रहा होगा। और सच भी यही था। ड्रैगन की जिंदगी बिल्कुल झंडू बाम हो चुकी थी। वह 18,000 रुपए की नौकरी का झूठ बोलकर घर से निकलता, लेकिन असल में वह अनएम्प्लॉय था। वह अपने दोस्तों के फ्लैट पर जाता, वहाँ दिन भर शराब पीता, सिगरेट फूकता और बिग बॉस देखता। शाम को उसके दोस्त जो अपनी अपनी नौकरियों से लौटते उसे उधारी के रूप में 18,000 रुपये इकट्ठा करके देते और फिर ड्रैगन वह पैसे अपने घर ले जाता और अपने माता पिता के हाथ में रख देता। लेकिन यह सब एक नाटक था। वह कहता, माँ ये मेरी सैलरी है, इसमें से आपके लिए मैंने 6,000 की इंश्योरेंस करा रखी है और 4,000 मंदिर में दान के लिए देना है क्योंकि पापा का बर्थडे तो आ रहा है, और 12,000 रुपये मेरे कोर्स के लिए जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। वह चालाकी सारे पैसे वापस ले लेता। उसके भोले माता पिता जो अपने बेटे की सफलता पर गर्व करते थे उसे ऊपर से 4,000 रुपये और देते हैं ताकि उसे और कोई तकलीफ ना हो। ड्रैगन वापस जाकर वही पैसे दोस्तों को लौटा देता था। यह उसका रोज का तमाशा था। लेकिन झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। उसकी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड कीर्ति ने उसे साफ शब्दों में छोड़ दिया। उसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ पर तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं बिता सकती, तुम एक फेलियर हो। मेरे पिता ने मेरी शादी एक लड़के से तय कर दी है जो महीने के 1,20,000 रुपए कमाता है। इस बात ने ड्रैगन के अहंकार को फिर से चोट पहुंचाई। वह डिप्रेशन में चला गया। उसका एक्सीडेंट हो गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने समझाया कि ज्यादा तनाव होने पर बस 10 मिनट के लिए आंखें बंद कर लिया करो। लेकिन ड्रैगन के दिमाग में बस एक ही बात थी कि कीर्ति को वापस पाने के लिए उसे 1,20,000 रुपए से ज्यादा कमाना होगा। तभी इसके बाद ड्रैगन हर जगह नौकरी की तलाश करने लगता है, लेकिन बिना डिग्री के उसे चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलती। तभी उसकी मुलाकात एक अमीर लड़के से हुई जिसने उसे एक शॉर्टकट बताया। उस लड़के ने भी फर्जी डिग्री बनाकर एक बड़ी कंपनी में नौकरी हासिल की थी। उसने ड्रैगन को श्याम बाबू नाम के एक कंसल्टेंट से मिलवाया। श्याम बाबू का धंधा था कि पैसे लो और फर्जी डिग्री और नौकरी पाओ। श्याम बाबू ने ड्रैगन से कहा कि तुम्हें 1,20,000 की नौकरी मिल तो जाएगी, लेकिन इसके लिए 10 लाख रुपए देने होंगे। ड्रैगन के पास फूटी कौड़ी नहीं थी।
वह घर जाकर उदास बैठा था। उसके पिता धनपाल जी, जो एक साधारण व्यक्ति थे, वह अपने बेटे का उदास चेहरा ना देख सके। ड्रैगन ने झूठ बोला कि उसे एक बड़ी कंपनी में प्लेसमेंट मिल रहा है, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए 10 लाख रुपए चाहिए। पिता ने अपने गांव की पुश्तैनी जमीन बेच दी और बेटे के हाथ में 10 लाख रुपए रख दिए। यह एक बहुत बड़ा त्याग था। ड्रैगन ने वह पैसे श्याम बाबू को दिए और एक फर्जी डिग्री के सहारे यूएस बेस्ड कंपनी में नौकरी पा ली। तभी नौकरी मिलने के बाद ड्रैगन बदल गया। उसने ट्रेनिंग के दौरान जी तोड़ मेहनत की। उसे पता था कि उसकी डिग्री नकली है, इसलिए उसने अपने काम को असली बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। वह 14-14 घंटे काम करता। उसकी मेहनत रंग लाई और 3 साल के अंदर उसका प्रमोशन हो गया। अब उसकी सैलरी 2.5 लाख रुपए पर महीना थी। इसलिए ड्रैगन ने अपने लिए एक घर खरीदा, गाड़ी ली और अपने माता पिता को हर खुशी दी। शादी के लिए रिश्ते आने लगे। उसके पिता ने अपने एक अमीर दोस्त जो बिल्डर थे, उसकी बेटी पल्लवी से ड्रैगन का रिश्ता पक्का कर दिया। पल्लवी एक सुलझी हुई और समझदार लड़की थी। ड्रैगन की विनम्रता देखकर पल्लवी को उससे प्यार हो गया। दोनों की सगाई हो गई और वे यूरोप घूमने गए। सब कुछ एक सपने जैसा चल रहा था, लेकिन कर्म पीछा नहीं छोड़ते बेटे। एक दिन ऑफिस के बाहर सिगरेट पीते हुए पल्लवी का फोन आया। पल्लवी ने उसे सिगरेट छोड़ने का। ड्रैगन ने तुरंत सिगरेट फेंक दी। बदकिस्मती से वह जलती हुई सिगरेट सीधा प्रिंसिपल परशुराम की कार के अंदर जा गिरी, जो संयोग से वहीं था। परशुराम ने ड्रैगन को पहचान लिया। उन्हें शक हुआ कि कॉलेज से निकाला गया लड़का इतनी बड़ी कंपनी में कैसे काम कर रहा है। प्रिंसिपल ने जांच की और सब कुछ सच जान लिया। ड्रैगन के पास कोई डिग्री नहीं है। फिर क्या था, प्रिंसिपल इसके बाद सीधा ड्रैगन के ऑफिस पहुंचा और उसे धमकी दी कि वह उसका भांडा फोड़ देगा। ड्रैगन उसके पैरों में गिर गया। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि सर, मेरी शादी होने वाली है, मेरा परिवार बिखर जाएगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। परशुराम ने एक शर्त रखी, तुमने गलत तरीके से यह मुकाम पाया है और अपनी नौकरी और इज्जत बचानी है तो तुम्हें चेन्नई आकर अपने बचे हुए 48 इयर्स पेपर्स को ईमानदारी से पास करने होंगे। ड्रैगन के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने घर पर और ससुराल वालों को झूठ बोला कि कंपनी काम से उसे चेन्नई जाना पड़ रहा है। असल में वह कॉलेज में वापस पढ़ाई करने गया था। चेन्नई में उसका जीवन नर्क बन गया। दिन में वह कॉलेज जाता, छुप छुप कर क्लास अटेंड करता और रात में अपनी कंपनी का काम करता। सब कुछ वैसे भी ठीक नहीं चल रहा था। तभी एक दिक्कत और आ गई। जिस कीर्ति ने उसे फेलर कहकर छोड़ा था, वही कीर्ति अब उस कॉलेज में लेक्चरार थी। ड्रैगन को उससे छुपना पड़ा था। कॉलेज में एक छोटा ड्रैगन नाम का छात्र भी उसके पीछे पड़ गया था, जो उसे अपना गुरु मानता था। इन सब के बीच उसे पल्लवी और अपने परिवार को भी संभालना था। एक बार पल्लवी उसे सरप्राइज देने चेन्नई आने वाली थी। ड्रैगन घबरा गया कि अगर वह यहाँ आ गई तो पोल खुल जाएगी। वह रातों रात गाड़ी चलाकर मुंबई पहुंचा ताकि पल्लवी को लगे कि वह मुंबई में ही है। फिर अगले ही दिन उसका एग्जाम था, तो वह पागलों की तरह गाड़ी चलाकर वापस चेन्नई आया। शारीरिक और मानसिक थकान ड्रैगन पर हावी हो चुकी थी। आखिरी और सबसे मुश्किल पेपर के दौरान उसे नींद के झोंके आने लगे। उसे डॉक्टर की बात याद आई, 10 मिनट तक आंखें बंद कर लेना। उसने आंखें बंद की, लेकिन जब खुली तो 1 घंटा बीत चुका था। पेपर का समय खत्म हो रहा था। उसने जैसे तैसे कुछ लिखा, लेकिन उसे पता था कि वह फेल हो जाएगा। उसने फिर श्याम बाबू को फोन लगाया और मदद की भीख मांगी। श्याम बाबू ने पैसों के लालच में एक घिनौना खेल खेला। उसने ड्रैगन की आंसर शीट को एक बेहद होनहार छात्र की सीट से बदल दिया। वह छात्र एक गरीब मछुआरे का बेटा था, जिसका सपना गूगल में नौकरी करना था। तभी ड्रैगन रिजल्ट आया। ड्रैगन पास हो गया था। इंटरनेट पर उसका रिजल्ट देखकर प्रिंसिपल परशुराम हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने मान लिया कि शायद लड़के ने मेहनत की है। तभी जब कंपनी ने बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए प्रिंसिपल को फोन किया, तो प्रिंसिपल ने भी पुष्टि कर दी कि ड्रैगन पास है। ड्रैगन की नौकरी बच गई। शादी की तारीख नजदीक आ गई, लेकिन फिर ड्रैगन को उस सच का पता चला जो उसकी जीत के पीछे छिपा था। उसकी वजह से वह गरीब मछुआरे का बेटा फेल हो गया था। उसका गूगल में जाने का सपना टूट गया और हताशा में उसने आत्महत्या करने की कोशिश की और अपने हाथ की नस काट ली। यह खबर ड्रैगन की जमीन पर हथौड़े की तरह लगी। तभी कुछ दिन बाद ड्रैगन की शादी थी। मंडप सजा हुआ था। पल्लवी दुल्हन के जोड़े में बैठी थी। ड्रैगन के हाथ में मंगलसूत्र था, लेकिन उसकी आंखों के सामने बार बार उस गरीब लड़के का चेहरा आ रहा था, जिसका भविष्य उसने बर्बाद कर दिया था। मंगलसूत्र पहनाने से ठीक पहले ड्रैगन खड़ा हो गया। सन्नाटा छा गया। उसने भारी सभा में अपने माता पिता, पल्लवी और प्रिंसिपल के सामने अपना गुनाह कबूल कर दिया कि वह यह नौकरी, यह रुतबा, यह कामयाबी सब झूठ है। ड्रैगन ने रोते हुए कहा, मैंने फर्जी डिग्री बनवाई थी और इस बार पास होने के लिए मैंने अनजाने में
किसी और की मेहनत चुरा ली। मैं झूठ बोल सकता हूँ लेकिन धोखेबाजी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन किसी और की जिंदगी बर्बाद करके खुशियों का महल नहीं बना सकता। उसकी मां ने उसे थप्पड़ मारा। पिता की आंखों में आंसू थे। पल्लवी तो बिल्कुल खड़ी ही रह गई, लगता उसके लग गए। शादी टूट गई। ड्रैगन ने खुद को कानून के हवाले कर दिया। उसे जालसाजी के लिए 6 महीने की जेल हुई। तभी हम 6 महीने बाद का सीन देखते हैं। वह मछुआरे का लड़का अब ठीक हो चुका था, जो अपनी काबिलियत के दम पर गूगल में नौकरी पा चुका था। ड्रैगन ने जेल छूटने के बाद अपनी फर्जी दुनिया को पूरी तरह त्याग दिया था। अब उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, इसलिए उसने एक डिलीवरी बॉय फूडी का काम शुरू कर दिया। तभी ड्रैगन एक दिन एक घर में खाना डिलीवर करने गया। दरवाजा प्रिंसिपल परशुराम ने खोला। ड्रैगन को अपने दरवाजे पर ईमानदारी से काम करते देख प्रिंसिपल की आंखों में एक अलग ही सम्मान था। वह लड़का जो कभी करोड़ों कमाता था, आज 100-200 रुपए के लिए मेहनत कर रहा है, लेकिन उसका सर गर्व से ऊंचा था। ड्रैगन जब घर लौटा तो देखा कि उसका आलीशान फ्लैट बैंक ने जब्त कर लिया था। उसके पिता एक किराए के मकान में रहते थे। ड्रैगन फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने पिता से माफी मांगी। तब उसके पिता धनपाल जी ने उसे गले लगाया और वह बात कही जो इस पूरी कहानी की जान थी। बेटा, जब मैं छोटा था ना, गांव में एक दौड़ प्रतियोगिता हुई थी। मैं जीत रहा था, लेकिन एक लड़के ने जीतने के लिए मेरी टांग में लंगड़ी मार दी। मैं गिर गया और मेरी टांग हमेशा के लिए खराब हो गई। वह जीत तो गया, लेकिन बेईमानी से। मुझे आज इस बात पर गर्व है कि मेरे बेटे ने जीवन की रेस जीतने के लिए एक किसी और को लंगड़ा नहीं किया। तुमने अपनी गलती मानी है और उस गरीब लड़के का भविष्य बचाया है। मेरे लिए यही सबसे बड़ी जीत है और गर्व की बात भी। कहानी का अंत एक सुखद बोर्ड पर होता है। प्रिंसिपल परशुराम ड्रैगन घर आते हैं। वह कहते हैं कि दुनिया में अमीर बहुत हैं, लेकिन ईमानदारी कम है। वह अपनी बेटी का रिश्ता दोबारा ड्रैगन के लिए लाए थे। ड्रैगन, जो अब एक सच्चा और मेहनती इंसान बन चुका था, इस नई शुरुआत को स्वीकार करता है। वैसे इस कहानी का जो मेन मोटिव है ना, वो यह है कि ड्रैगन सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि आज के दौर में उस दौड़ पर एक तंज है जहाँ लोग सफलता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। राघवन की कहानी सिखाती है कि शॉर्टकट से मिली सफलता बिल्कुल खराब होती है, मतलब अस्थायी होती है, और वह आपको सोने नहीं देती। असली सुकून ईमानदारी की रोटी और साफ, चाहे वह डिलीवरी बॉय की नौकरी ही क्यों ना हो। सबसे पहले ना इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है यार। सुबह ऑफिस से आता हूँ, शाम को वीडियो बनाता हूँ और खाना बनाते बनाते ना सो जाता हूँ यार, खाने का टाइम भी नहीं मिलता। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो।